मजेदार, बहुत ही मिल्की सी कढ़ाई, और इस कढ़ाई का नाम है मिल्की कढ़ाई। और ये बहुत मजेदार बनती है, और जब आप ये बनाएंगे बहुत ही आसान है, बहुत थोड़े इंग्रेडिएंट्स के साथ ये आपकी रेडी हो जाएगी। और ये बिल्कुल मलाई की तरह, और जैसे दूध होता है बिल्कुल स्मूथ सा, बहुत गर्म हो रही है। ये देखें कितनी बिल्कुल इस तरीके से, ये देखें बहुत ही मलाई की तरीके से इसके रेशे रेशे एक अलग हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुशामदीद हो गया आपका मेरे किचन में। मिल्की कढ़ाई बहुत ही मजेदार बनती है। जब मैंने एक मरतबा अपने घर में बनाई तो मैंने कहा जरूर आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो चले बस चलते हैं जल्दी से झटपट से अपनी रेसिपी की तरफ। चिकन, ये मैंने चिकन ली है 3 पाव यानी कि 750 ग्राम। और ये ऑयल लिया है मैंने, ये बड़े वाले खाने के 3 बड़े चमचे। और इसमें मैंने डाल दी अपनी चिकन। चिकन तो मैं इसमें भूनेंगे हम। भूनने के लिए मैंने इसके लिए ये लहसुन अदरक। अच्छा, लहसुन अदरक तो है, और इसमें आप सोच रहे होंगे कि इतना पानी क्यों है। तो लहसुन अदरक को मुझे इतने पानी के साथ ही इसमें चाहिए। ये सारा जो है मैंने इसमें डाल देना है इस तरह करके कि पानी इसमें कम से कम भी आधा गिलास पानी के साथ हमने ये लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना है। जब हम ग्राइंडर में पीसेंगे तो थोड़ा ज्यादा पानी डाल के लहसुन अदरक को पीस लेंगे। तो इस तरह हमारा लहसुन अदरक का पानी और थोड़ा थोड़ा लहसुन अदरक हमारे पास आ जाएगा। ये मैंने 3 हरी मिर्चें बड़ी साइज की थी, इनको मैंने बारीक कूट लिया है। मैंने इन्हें पीसा नहीं है, इन्हें मैंने दरदरा सा कूट लिया है। इसको हमने भूनना है। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें साथ साथ ही थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे। नमक मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून चिकन के हिसाब से। अब हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। इसको पकते हुए हो गए हैं 5 मिनट। तो ये देखिए शक्ल हमारी अच्छी हो गई है चिकन की। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस पानी को भूनेंगे अच्छा खासा, ताकि ये बिल्कुल पानी थोड़ा सा नीचे हो। साथ साथ इसमें ऐड करेंगे हम ये थोड़ी सी अदरक काटी हुई और थोड़ी सी ये हरी मिर्च कटी हुई। इससे इसका स्वाद और ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, ये हमारा पानी देखें काफी हद तक कम हो गया है। अब इसमें मैंने प्याज ली थी। प्याज मैंने ली थी 2 मीडियम साइज की, और इसको बारीक सा पेस्ट बना लिया था। इसको मैंने प्याज को कुछ भी नहीं किया है, ना मैंने इसे बॉइल किया है ना फ्राई किया है, बस कच्ची प्याज के मैंने इस तरह करके। वाइल्ड प्याज का भी मैं आपको एक चिकन कढ़ाई बता चुकी हूँ, एक आज मैं ये कच्ची प्याज की आपको बता रही हूँ। ये मिल्की कढ़ाई है, तो देखिएगा और भी सारे एंड तक जुड़े रहिएगा मेरे साथ वीडियो में, क्योंकि इसमें बहुत ही कुछ अभी ऐड होने वाला है। ये दही है, दही मैंने लिए 100 ग्राम, और ये सारी दही भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इसको हम इसके साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। देंगे 10 मिनट के लिए पकने के लिए, ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और ये थोड़ा सा अच्छे से टेस्ट आ जाए। इसको पकते हुए हो गए हैं 10 मिनट। अब इसमें ऐड करेंगे हम ये 10 से 12 मैंने लाल मिर्चें लिए हैं। पानी इसका खुश्क होना शुरू हो गया है अच्छा खासा। अब इसमें ऐड करूंगी ये मेरे मसाले हैं। ये मैंने लिया है जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून है। और ये धनिया है, धनिया को मैंने क्रश कर लिया है, दरदरा सा पीस लिया है, ये जाएगा 2 टेबल स्पून। और ये पिसा हुआ गरम मसाला ये जाएगा 1 टीस्पून।
ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये मसाले डलते ही इसकी इतनी अच्छी खुशबू कोई आनी शुरू हो गई है। थोड़ी सी हरी मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे जो मैंने बारीक काट के रखी है। अब इसमें डालेंगे हम 1 लेमन का जूस। अब इसमें ऐड करूंगी, ये मैं मलाई ली है, मैंने टेट्रा पैक की ली है। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम की है तो वो ले लीजिएगा। मैंने पूरा 1 पैकेट इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बकरीद पे बहुत सारे मेहमान हमारे यहाँ ऐसे भी आते हैं जो कि गोश्त नहीं खाते, उनके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। तो उनके लिए ये कढ़ाई बहुत ही मजेदार और जल्दी से जल्दी पकने वाली है। और साथ में इसमें ऐड करेंगे जो हमारा मेन मकसद है इस कढ़ाई का, मिल्की कढ़ाई। तो ये मैंने लिया है 1 गिलास दूध और वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इसको हम रख देंगे भूनने के लिए। 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे भूनने रख देंगे। इसको पकते हुए हो गए हैं 10 मिनट। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी व्हाइट पेपर। ये व्हाइट पेपर लिए मैंने 1/2 टीस्पून और वो इसमें मैं इस स्टेज पे ऐड कर दूंगी। बस अब ये इसका ऑयल ऊपर आने तक का हम वेट करेंगे और जैसे ऑयल ऊपर आ जाएगा ये हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। देखें आप कितनी आसान और कितनी मिनटों में तैयार होने वाली है। ये ऑयल आ गया ऊपर हमारा और हमारी ये कढ़ाई हो गई है बिल्कुल रेडी। अब हम इसमें थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्चों से इसको गार्निश कर देंगे और करते हैं इसको डिश आउट। ये हो गई है हमारी बहुत ही मजेदार सी मिल्की क्रीमी कढ़ाई रेडी और ये बहुत ही मजेदार बनी है। आपने भी देखा होगा कि कितने आराम से और कितनी जल्दी, बहुत ही क्विक, बहुत थोड़े इंग्रेडिएंट्स के साथ ये रेडी हो गई है। तो बकरीद पे ये भी अपने मेहमानों को जरूर खिलाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज।